हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अभी तक जो इतने आरोप लगे हैं उसमें जांच कर रही है और लगभग सबके पास सबूत है ईडी के पास। और आपको बता दें, संतोष की भूमिका की बात कर ले, संतोष से पहले काफी अच्छे संबंध थे और बाद में इसके कुछ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर कोई विवाद हुआ था। लेकिन अब ये लगातार ये कह रहा है कि सब मुझे फंसा रहे, 60 लाख रुपए मांग कर रहे हैं। ये बताइए, लगातार वो कहता रहा जिस तरीके से सवाल ईडी ने किया कि जब आप 60, आप तो कह रहे थे कि पैसे ही नहीं है आपके पास, तो वो लोग आपसे 60 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? वो अपने ही सवालों में उलझता जा रहा है। और ये फिर लगातार एक चीज एकदम, जिस दिन नवीन को से रिमांड लेकर पूछताछ होगी, सब कुछ दूध का पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहा है कि मुझे संपत्ति तक की जानकारी नहीं थी और लगातार उसके करीबियों से पैसे ट्रांसफर कराए गए। चाहे बलरामपुर में बात कर ले, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी, जिस लिपिक की, उसके खाते में भी ट्रांसफर कराए गए। देखिए, खाते में पैसे जो ट्रांसफर कराए जाते थे वो किसी तीसरे से कराए जाते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खेल चल रहा था, अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था। और आप लगातार ये कह रहा है कि मुझसे पैसे मांग रहे थे। तो और ये बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पैसे मांग रहे थे तो आपने शिकायत क्यों नहीं? ये सवाल तो ईडी ने भी पूछा था कि सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही, तो आपने शिकायत तब क्यों नहीं की? अगर आपका कुछ नहीं था, अब ये उसका कहना है कि मुझे लगातार ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। तो अगर पहले से आपकी प्रताड़ना की जा रही थी, आप सही थे, तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो अपने ही सवालों और जवाबों में उलझता जा रहा। और नवीन एक ऐसी कड़ी है जो काफी कुछ खोलेगा और जल्द ही ईडी इसकी रिमांड लेगी और अर्जी दे दी गई है। और आपको बता दें, अब से कई बड़े खुलासे होंगे और अवैध धर्मांतरण में अभी कई नाम, अभी जांच चल रही, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके खुलासे होंगे और कई ऐसे अधिकारी हैं वो भी रडार पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही, कई अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। अब ये 3 नाम भी जोड़ दिए गए हैं, उसके द्वारा इन 3 नामों की भी भूमिका की जांच की जाएगी और इनसे क्या दुश्मनी है। जो ग्राम प्रधान है वहां के, उनका कहना है कि इसके बब्बू इसका पड़ोसी है और इससे कहीं ना कहीं कुछ विवाद पहले से रहा है। लेकिन अब कई सवाल है, लेकिन अब नवीन इसकी सबसे बड़ी कड़ी है। और बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई है आपस में। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की गिरफ्तारियां कैसे होती हैं और जब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। हिंदू युवक और लड़कियों को लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने के मास्टरमाइंड छांगुर से ईडी की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ईडी को सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसने ये कबूल किया कि उसे पाकिस्तान से करोड़ों की फंडिंग मिली है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसे अन्य देशों से भी जकात यानी कि धर्म के नाम पर करोड़ों की फंडिंग हुई। उसने दुबई यात्रा भी की और उसके बाद को कबूला भी है। यह भी बताया कि दुबई के टिकट और बाकी इंतजाम उसे दुबई के मददगारों ने मुहैया करवाया। नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को लेकर भी छांगुर ने कई खुलासे किए हैं। छांगुर से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई राज खुल रहे हैं और इन्हीं राजों को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। पीर बाबा का चोला, अवैध धर्मांतरण का खेला। ईडी से छांगुर ने कबूला, पाक से करोड़ों की फंडिंग। जाकिर नाइक की तकरीर, सामने आई छांगुर की असली तस्वीर। जकात के नाम करोड़ों जुटाया, अवैध धर्मांतरण में लगाया। जैश, जाकिर और जकात धर्मांतरण की बिसात। अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर छल प्रपंच का सहारा लिया करता था। अब उसकी शातिरी, उसका छल और बल सब कुछ ईडी के सामने एक एक कर बेनकाब हो रहा है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने जो सनसनीखेज खुलासे किए, उससे अवैध धर्मांतरण के पीछे की उसकी पूरी साजिश के तार खुलने लगे हैं। छांगुर ने ईडी को पूछताछ में बताया कि उसे पाकिस्तान से मिलती थी आर्थिक मदद। पाक समेत कई देशों से आर्थिक मदद की बात मानी, करोड़ों रुपयों की आर्थिक मदद मिलना कबूल किया। दुबई यात्रा के लिए टिकट और फंडिंग भी मददगारों ने की। दुबई के मददगार ने ही टिकट और बाकी इंतजाम किया। छांगुर ने दुबई में कई लोगों से रिश्ते कबूले। नीतू उर्फ नसरीन को धर्मांतरण कराना सिखाया था। नीतू ही धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी। जलालुद्दीन और छांगुर ने ईडी की 4 दिन की पूछताछ में कई सवालों के जवाब उगले हैं। उससे जब पूछा गया कि दुबई में वो किसे जानता है, तो उसने कहा कि दुबई में उसके कुछ मुरीद हैं जो उसका टिकट कराते थे। सूत्रों की माने तो दुबई के कई सारे कनेक्शंस के नाम छांगुर ने इस पूछताछ में उगले हैं।
साथ ही साथ नवीन और नीतू से उसके कनेक्शंस के बारे में जब पूछा गया तो छांगुर ने साफ कहा कि नवीन और नीतू काम को आगे बढ़ा रहे थे। सफाई देते हुए छांगुर ने कहा कि वो इस्लाम को बढ़ाने और साथ ही साथ जबरन धर्म कबूल करने के लिए किसी से नहीं कहता था। ईडी ने जब पूछताछ में उससे पूछा कि पाकिस्तान से कैसे मदद मिल रही थी, तो सूत्रों की माने तो छांगुर ने इस बात को खुलकर कबूला है कि पाकिस्तान से उसे कई बार मदद मिल चुकी है। उसने बताया कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी में भी जा चुका है और साथ ही साथ नेपाल में जाने के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई से करीबियां बढ़ाना ही बड़ा मकसद था। छांगुर को जकात यानी धर्म के नाम पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग होती थी। करोड़ों की फंडिंग को लेकर पूछे गए सवाल में उसने गरीबों को मदद करने की बात कही। हालांकि छांगुर का झूठ यहां साफ पकड़ा गया। छांगुर ने गरीबों की मदद नहीं की, बल्कि धर्म के नाम पर जो करोड़ों रुपए जुटाए उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अवैध धर्मांतरण में किया। जकात के नाम पर जुटाए गए करोड़ों रुपए को छांगुर धर्म के प्रचार में लगाने की बात कह रहा है। ईडी से 3 घंटे की पूछताछ में छांगुर ने कहा कि धर्म का प्रचार कैसे गलत हो सकता है। ईडी ने छांगुर की दुबई की संपत्तियों का विवरण जुटा लिया है। यूपी एटीएस भी पहले से ही अधिकतर संपत्तियों का ब्यौरा हासिल कर चुकी है। छांगुर के 40 से अधिक खातों में विदेशों से फंडिंग हुई थी। मध्य पूर्व और अन्य देशों से 106 करोड़ रुपए से अधिक रकम आई। इनमें से कुछ रकम का इस्तेमाल और संपत्ति खरीद में किया गया। छांगुर ने ईडी को पूछताछ में नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर से 4 दिनों की पूछताछ में बार बार नवीन और नीतू का नाम सामने आया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद ईडी ने नवीन की प्रोटेक्शन एप्लीकेशन और साथ ही साथ रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की है, जिसके बाद नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एटीएस की पूछताछ में भी बार बार नवीन और नीतू का नाम छांगुर ने एटीएस के सामने कबूला था। साथ ही साथ छांगुर की पूरी धर्मांतरण की काली दुनिया में नीतू और नवीन ही उसके दाएं और बाइने हाथ के तौर पर काम करते थे और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम नवीन को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पनामा में उसकी कंपनी का ऑफिस और साथ ही साथ कई शेल कंपनियां और पाकिस्तान से फंडिंग के राज खुल पाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। छांगुर ने ईडी को पूछताछ में धर्म का प्रचार करने की बात कही। छांगुर किस तरह से धर्म का प्रचार कर रहा था उसे भी समझिए। अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर युवाओं का कई तरीकों से ब्रेन वॉश करता था। जिस जाकिर नाइक को भारत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है, उसी जाकिर नाइक और अन्य कट्टर मौलानाओं की तकरीरों के जरिए युवाओं को उकसाता था। छांगुर का लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक से था। उसका मिशन गजवाए हिंद का था। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक की तकरीर का शो 3-3 घंटे चलाता था। छांगुर कोठी में वीडियो दिखाने के लिए बड़ी बड़ी एलईडी लगवाई। जाकिर नाइक के कई भड़काऊ वीडियो दिखाए गए। अन्य कट्टर मौलानाओं के वीडियो भी दिखाए जाते थे। आलीशान कोठी में बनवाए थे कई गुप्त कमरे। लव जिहाद कर लाई गई लड़कियां गुप्त कमरों में रखी जाती। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को भगा कर लाते थे। इन्हें गुप्त कमरों में बड़ी बड़ी एलईडी पर वीडियो दिखाए जाते। वीडियो दिखाने के बाद खुद छांगुर युवाओं की क्लास लेता। धर्मांतरण के लिए लखपति बनाने, विदेश ले जाने का लालच भी देता। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने ईडी से कहा कि उसने जबरन किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया, लेकिन सच तो यह है कि जाकिर नाइक और दूसरे कट्टर मौलानाओं की तकरीरों और लखपति बनाने, विदेश घुमाने का लालच का असर जिन हिंदू लड़कियों पर नहीं पड़ता, उसे छांगुर और उसके गुर्गे ड्रग्स देकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाते। इन आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता। इस तरह से छांगुर अवैध धर्मांतरण की बिसात बिछा रहा था, लेकिन समय रहते उसके अवैध धर्मांतरण और साजिश का पर्दाफाश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।